बच्चा पार्टी, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ अकाउंटेंसी। और आज हम अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। सो आईओडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और आपके एग्जाम में 110% आईओडी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। सो कल तक बच्चा हमने क्या सीखा था आईओडी के ऊपर कि हम बेसिकली एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रॉफिट लिखी बाय P&L अकाउंट। ठीक है, यहां पे हमने लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब आईओडी बेटा फर्म के लिए एक इनकम होती है, क्यों? क्योंकि जब पार्टनर्स कुछ पैसे ड्राइंग्स करते हैं, लाइक विड्रू करते हैं, तो फर्म बोलता है यार जब तुम हमारे पास पैसा रखते हो तो हम तुम्हें आईओसी देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब तुम कुछ विड्रॉ करोगे तो हमें भी तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए। सो आईओडी उनके लिए एक इनकम होती है। सो हम आईओडी का अमाउंट यहाँ पे लिख लेते हैं। बेटा ये आईओडी ना आपको सीबीएसई इतनी इजिली नहीं देता है क्वेश्चन में। ठीक है, ये आईओडी बच्चा आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, आईओडी और आईओसी दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। आईओसी इजी होता है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन, आईओडी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट जैसे मैं सिखाऊंगी बहुत इजी लगने वाला है। सो हम आज आईओडी ही कैलकुलेट करना सीखेंगे इस क्लास में। ठीक है, चलो अब बेसिकली बेटा आईओडी तुम कैलकुलेट कैसे करोगे इसका मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दिखाती हूँ। देखो फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा पूरा फाइनेंशियल पीरियड है। ठीक है, देखो ये तुम्हारा पूरा फाइनेंशियल पीरियड है 12 मंथ्स का। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ठीक है, ये तुम्हारा टोटल 12 मंथ्स का पूरा टाइम पीरियड है जिसमें बिजनेस रन करता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, फाइनेंशियल पीरियड तो पता है तुमको। अब फॉर एग्जांपल मेरे फर्म में टोटल 3 पार्टनर्स है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, टोटल 3 पार्टनर्स है, राम, श्याम, मोहन ले लो। ठीक है, कौन कौन से 3 पार्टनर्स है हमारे? राम, श्याम एंड मोहन, ये हमारे टोटल 3 पार्टनर्स है। ठीक है, राम, श्याम और मोहन। चलो अब हुआ क्या बच्चा कि देखो ये राम है, ये अपनी ड्राइंग्स कब कर रहा है? राम अपनी ड्राइंग्स कर रहा है यहां पे 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को राम निकाल रहा है 10,000 रुपए। ठीक है, जो तुम्हारा श्याम है बच्चा, श्याम कर रहा है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को ये निकाल रहा है 20,000 रुपए। ठीक है, और जो तुम्हारा मोहन है, मोहन कर रहा है बेटा 1 जनवरी को, ये निकाल रहा है 5,000 रुपए। ठीक है, ये तुम्हारा ओवरऑल टाइम पीरियड्स है। अब यहां पे तुम्हें करना क्या है वो समझो। ठीक है, आईओडी कैलकुलेट करने तुम्हें बोल रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 10% पर एनम। तुम्हें आईओडी बच्चा कितना कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है? 10% पर एनम। ठीक है, तो तुम्हें हमेशा एक बात याद रखना है, कभी भी तुम्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्वेश्चन आए बेटा, तुम्हें वो हमेशा टाइम पीरियड देखकर कैलकुलेट करना है। क्या देखकर? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या मैम? कब ड्राइंग्स किया था। ठीक है, अप्रैल के कौन से डेट को ड्राइंग किया था, हर एक चीज देखकर तुम आईओडी कैलकुलेट करोगे। फॉर एग्जांपल अभी तुम्हें आईओडी कैलकुलेट करने पार्टनर्स का कितना बोल रहे हैं? 10% पर एनम। चलो हम सबसे पहले राम का आईओडी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, राम ने देखो 10,000 निकाले, और कब निकाले बेटा? 1 अप्रैल को। तो 10,000 निकाले 1 अप्रैल को। ठीक है, तो तुम्हें हमेशा करना क्या है? जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% है तो करोगे 10/100, जो भी रेट होगा ऊपर लिख देना। 20 है तो 20/100, 50 है तो 50/100। ठीक है, इनटू टाइम पीरियड करना है बेटा तुम्हें। राम ने निकाले 1 अप्रैल को, तो पूरा अप्रैल से लेकर के 31 मार्च बैठते हैं 12 महीने। कितने बैठते हैं? 12 महीने। तो ये तुम करोगे 12 मंथ्स। अब 12 मंथ्स बेटा पूरा आ रहा है तो तुम 12/12 लिखोगे तो ये तो अल्टीमेटली कट ही हो जाएगा। सो इसका तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना निकल गया? 10% के हिसाब से 1,000। ये इसका आईओडी आ गया। ठीक है, दूसरा है बेटा तुम्हारा श्याम। श्याम, ठीक है, श्याम ने निकाले थे 20,000 रुपए। कितने निकाले हैं? 20,000 रुपए। अब देखो 10% तो रेट है तुम्हारा आईओडी का, निकाले कब है? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर से बेटा हम उसके मार्च तक ही जोड़ेंगे ना, 1 अक्टूबर से मार्च तक। तो अक्टूबर पूरा 1 है, क्योंकि अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, मतलब कि 6 मंथ्स का आईओडी कैलकुलेट होगा।
तो ये कितना हो गया आपका आंसर, 5 2 10, दिस इज ऑल्सो 1000, ठीक है, ये आपका 1000 आ गया। अब बेटा इसी तरीके से मोहन ने कब निकाला, 1 जनवरी को, तो ये तो जनवरी से मार्च कैलकुलेट होगा, तो पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, तो अल्टीमेटली पूरा खेल किसका है, टाइम पीरियड का। ये रेट तो बच्चा तुम्हारी कांस्टेंट चलेगी, सिर्फ टाइम पीरियड का खेल है। तो मोहन का 3 मंथ्स आया, मोहन का क्या हो जाएगा, इसने कितने निकाले थे, 5000, तो 5000 का 10/100 इंटू 3/12, ऐसे कैलकुलेट करके तुमने आंसर निकाल लिया। इसी को बेटा हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बोलते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करने के भी कुछ मेथड्स होते हैं। क्या मेथड्स होते हैं, आओ मैं आपको सिखाती हूँ, ठीक है। ये समझ आ गया आपको अच्छे से, अब आओ मेथड समझो, व्हाट इज बेसिकली मेथड ऑल अबाउट, ठीक है। चलो फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन लिख देती हूं यहां पे, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है, और ड्रॉइंग्स आर एज फॉलोज। ये बेटा ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। 10% पर एनम पे तुम्हें ड्रॉइंग्स करने हैं, कैलकुलेट आईओडी, और तुम्हारे कुछ ड्रॉइंग्स इस प्रकार के, एक पार्टनर ले लो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा पार्टनर है, यहां पे ले लो, क्या लिख दो पार्टनर का नाम, चलो सीता, पार्टनर का नाम है सीता, ठीक है। तो जो सीता है बेटा वो क्या कर रही है, 1 अप्रैल को पैसे विड्रॉ कर रही है, ठीक है, फिर वो कर रही है 30 जून को, 30 जून को, ठीक है, फिर वो पैसे विड्रॉ कर रही है 1 सितंबर को, ठीक है, फिर पैसे विड्रॉ कर रही है 30 दिसंबर को, ठीक है। कितने कितने पैसे विड्रॉ कर रही है, चलो इधर 10,000, इधर 20,000, ठीक है, वापस से 10 कर रही है और फिर 10 कर रही है, टोटल ये उसके ड्राइंग्स है, ठीक है। अब तुम्हें आईओडी कैलकुलेट करना है, तो बेटा तुम आईओडी कैसे कैलकुलेट करोगे, उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला, जल्दी से देखो कैसे कैसे करोगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिंपल, इसने कब पैसे विड्रॉ किए, 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से कितना तुम्हारा परसेंट है टोटल आईओडी का, 10%, ठीक है। तो 1 अप्रैल से तो बेटा पूरे 12 महीने बैठे, तो यहाँ पे तुम्हारा तो ये सिंपली 1000 रुपए आ जाएगा, ठीक है। 30 जून से, तो जून तो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल कितने हो रहे हैं, 9 मंथ्स हो रहे हैं ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे तुम लिखोगे 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12। इसको जल्दी से कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है, कितना है बेटा, 20,000 इंटू 10 डिवाइडेड 100 इंटू 9 डिवाइडेड 12, ये आ गया बेटा 1500 रुपए, ठीक है। फिर है तुम्हारा 1 सितंबर को, तो सितंबर काउंट होगा क्योंकि फर्स्ट है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स है, ठीक है। तो 10% फॉर 7 मंथ्स कितना हो जाएगा, देखो 10,000 इंटू 10 डिवाइडेड 100 इंटू 7 डिवाइडेड 12, ये बेटा आपका आ रहा है 583, ठीक है। और लास्ट है बेटा तुम्हारा दिसंबर, दिसंबर गया बच्चा, 30 दिसंबर है, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना का आईओडी कैलकुलेट करेंगे, तो 10/100 इंटू 3/12, 10,000 का 10% 1,000 हो गया, 10,000 इंटू 10 डिवाइडेड 100 इंटू 3 डिवाइडेड 12, ये आ गया बेटा 250। तो आपका टोटल आईओडी क्या निकला, सीता का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या निकला, सीताज आईओडी। इन सभी को बेटा ऐड कर दो, कुछ नहीं करना है, बस ऐड कर देना है, ठीक है। प्लस 583 प्लस 1000 प्लस 1500, ये हो गया बेटा 3333 आंसर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब जो आपने यहाँ पे ये देखा ना कि देखो सारे ड्राइंग्स आ रहे हैं, ड्राइंग्स इनटू टाइम पीरियड इनटू जो भी रेट है, ये हमने करा है। हमने करा क्या यहाँ पे, जो भी उसके ड्राइंग्स थे, ड्राइंग्स इनटू रेट बाई 100 किया, इनटू टाइम पीरियड बाई 12 कर दिया, यही किया हमने, सारे में यही कांस्टेंट काम किया, ठीक है। जो भी ड्राइंग्स था उसमें रेट लगाया और टाइम पीरियड बाई 12 करके निकाल लिया। इस वाले मेथड को बच्चा हम बोलते हैं सिंपल मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं, ये जो तुम्हारा मेथड है ना यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं सिंपल मेथड।
सिंपल मेथड। ये आईओडी कैलकुलेट करने का पहला मेथड है, दैट इज कॉल्ड सिंपल मेथड, जहां पे तुम बस सिंपली ड्रॉइंग्स को रेट के साथ और जितना भी टाइम पीरियड है उससे इनटू करके निकाल दोगे। बट ये एग्जाम के टाइम बहुत लेंथी पड़ेगा और बहुत सारा टाइम चला जाएगा, तो इसी के लिए तुम्हारे बुक ने तुम्हारे को हेल्प करके एक और मेथड सिखाया। कौन सा मेथड, आओ देखते हैं। एक और मेथड सिखाया बच्चा जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, क्या नाम है, प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड इसका थोड़ा सा छोटा वर्जन है जिसमें टाइम कम लगता है। प्रोडक्ट मेथड का बेटा एक फॉर्मूला होता है, क्या देखो क्या फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट मेथड का, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। ये जो 1/12 है ना बच्चा, ये कांस्टेंट चलेगा, ये कांस्टेंट चलेगा, ये आपको चेंज नहीं करना है। आपको टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इनटू टाइम पीरियड, जो भी टाइम पीरियड होगा उससे आपका टोटल प्रोडक्ट निकल जाएगा। चलो अब हम ये सेम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, और देखेंगे आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। ये सिंपल मेथड था, ठीक है। सिंपल मेथड में हमने क्या किया, सिंपल मेथड में हमने सिंपली अलग अलग टाइम पीरियड के साथ इनटू किया। अब मैं इसी को थोड़ा सा इरेज कर देती हूं और हम सॉल्व करेंगे इसको प्रोडक्ट मेथड से, ठीक है। तो मैं बस सिंपली यहाँ पे जो रेट है ना बच्चा, इसको ये मिटा देती हूँ, ठीक है। हमारा आंसर कितना है पहले देख लो, हमारा आंसर है 333, ठीक है। तो ये 333 को मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, ये 333 को मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, 333 आंसर। देखो अभी हम सेम ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बट प्रोडक्ट मेथड से। प्रोडक्ट मेथड करते कैसे, देखो मैं बस सिंपली यहां से ये रेट और ये सारी चीजें इरेज कर रही हूं, ठीक है, क्योंकि हम इसे प्रोडक्ट मेथड से करेंगे, सिंपल मेथड से नहीं, ठीक है। देखो प्रोडक्ट मेथड में बेटा आपको कुछ नहीं करना है, आपको जहां पे भी ड्राइंग्स दी गई है उसके ऊपर यहां पे लिखना है ड्राइंग्स इनटू टाइम पीरियड। ड्राइंग्स इनटू टाइम पीरियड करोगे तो तुम्हारा निकल कर आ जाएगा प्रोडक्ट। क्या निकल कर आ जाएगा, प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो 1 अप्रैल को 10,000 की ड्राइंग हुई थी। 1 अप्रैल से तुम्हारा टाइम पीरियड तो पूरा 12 महीना का लगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरा 12 महीना लगा। 12 महीना से इंटू कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 1,20,000, 1,20,000। फिर 30 जून को करा, ठीक है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीना लगा, ठीक है। तो 9 2 18 होता है, 1,80,000 लिख दिया हमने, ठीक है। फिर बेटा 1 सितंबर को करा, सितंबर से मार्च 7 मंथ्स हो जाएंगे, तो इसको 7 से इंटू कर देंगे, ये 70,000 आ गया, ठीक है। और 30 दिसंबर से 3 महीने हो जाते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इसको 3 से इंटू कर देंगे, ये 30,000 हो गया, ठीक है। अब बेटा आपको इन सभी प्रोडक्ट को प्लस करना है, ठीक है। तो आपका क्या निकल जाएगा, टोटल प्रोडक्ट। मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। हमारा रेट क्या है, 10% ही रेट है, ठीक है। इन सभी को प्लस करो, 120 प्लस 180 प्लस 70,000 प्लस 30,000। हमारा टोटल आ रहा है बेटा 4 लाख रुपीज। कितना आ रहा है, 4 लाख, ठीक है। आ जाओ, 4 लाख को हम इस वाले फॉर्मूला में बैठाते हैं, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या है, देखो टोटल प्रोडक्ट आ गया 4 लाख का, रेट है 10% इंटू 1/12 आपका कांस्टेंट चलेगा, ठीक है। तो इंटू 10 डिवाइडेड 100 इंटू 1 डिवाइडेड 12। क्या आंसर आ रहा है बच्चा, 3,333। क्या यही आंसर यहां पे भी आपका आया था जब हमने सिंपल मेथड से किया था? तो यहाँ पे टाइम बचाना, अलग अलग से करना नहीं पड़ रहा था, एक ही बार बस टाइम पीरियड के साथ इंटू किया, टोटल प्रोडक्ट निकाला, फॉर्मूला में बिठा दिया। टाइम बचा कि नहीं बचा, सिंपल लगा, इजी लगा। सो ये होता है प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। सो आज तुमने 2 मेथड सीखे, पहला मेथड सिंपल, दूसरा मेथड प्रोडक्ट। एक और मेथड होता है एवरेज टाइम पीरियड मेथड, ये इन दोनों का बाप वर्जन है। जहां इन दोनों में तुम्हें 5 मिनट लगेंगे, एवरेज टाइम पीरियड मेथड में तुम्हें 2 मिनट लगने वाला है। एग्जाम में एवरेज टाइम पीरियड में तुम फॉलो करते हो, लेकिन एवरेज टाइम पीरियड में बेटा क्या होता है कि वहां पे तुम्हारे ड्रॉइंग्स और टाइम पीरियड इक्वल होने चाहिए। जैसे कि हर महीने की शुरुआत में 1,000 निकाल
रहे हैं तो जनवरी में भी 1000, फरवरी में भी 1000, मार्च में भी 1000, और शुरू में ही फर्स्ट को एवरी मंथ, तो वहां पे इक्वल ड्रॉइंग्स और इक्वल टाइम पीरियड होना चाहिए, ठीक है। वो होता है एवरेज टाइम पीरियड, जो कि हम कल की क्लास में सीखेंगे, क्योंकि वो थोड़ा एक बड़ा टॉपिक है, वो तुम्हें अच्छे से सीखना है क्योंकि वो तुम्हारा टाइम बचाएगा। अब मुझे नहीं पता बाकी टीचर्स ने यूट्यूब पे या फिर तुम्हें स्कूल में एवरेज टाइम पीरियड निकालने कैसे सिखाया है। मैं तुम्हें सिखाऊंगी एक बहुत सिंपल फॉर्मूला से, कि तुम्हें कुछ भी टेबल वेबल बनाना नहीं पड़ेगा, बस तुम सिंपली प्लस माइनस करके निकाल लोगे आईओडी विद इन 1 मिनट। विद इन 1 मिनट अगर तुमने रेगुलर प्रैक्टिस कर लिया तो वो हम कल की क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास में हमने सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड सीखा। अब आओ मैं तुम्हें एक होमवर्क देती हूं। होमवर्क क्या है, जल्दी लिखो होमवर्क, ठीक है। कैलकुलेट आईओडी एट द रेट 5% पर एनम, ठीक है, with both simple / प्रोडक्ट मेथड। बेटा दोनों से निकालोगे, ठीक है, सिंपल और प्रोडक्ट दोनों से। एक बार आईओडी 5% में और एक बार आईओडी 10% पर एनम में। दोनों के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। 5% का अलग, 10% का अलग, बस आईओडी मैंने चेंज किया है, ठीक है। 5% अलग और 10% अलग, ये बस याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है जल्दी देखो। यहां पे तुम्हारा एक पार्टनर है, फॉर एग्जाम्पल चिंटू। चिंटू एक पार्टनर है बेटा, उसकी ये ड्राइंग्स है। क्या क्या ड्राइंग्स है आओ देखते हैं। 1 अप्रैल को चिंटू ने निकाले 10,000। 31 जुलाई को चिंटू ने निकाले 15,000, ठीक है। 1 सितंबर को चिंटू ने निकाले 20,000, ठीक है। उसके बाद 31 अक्टूबर को चिंटू ने निकाले 40,000। उसके बाद सीधा 28 फरवरी को चिंटू ने निकाले अलग से 5,000, ठीक है। ये टोटल चिंटू के ड्राइंग्स है। तुम एक बार इसे सिंपल मेथड से करोगे, एक बार इसे प्रोडक्ट मेथड से करोगे। प्रोडक्ट मेथड का बच्चा मैंने फॉर्मूला क्या सिखाया, जल्दी देख लो। टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। 1/12 कांस्टेंट चलता है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू टाइम पीरियड से तुम क्या निकाल पाओगे, टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। समझ आया। इधर देखो, जैसे कि मैंने तुम्हें यहाँ पे करके जब क्वेश्चन दिखाया था, तो प्रोडक्ट मेथड में हमने क्या किया, जितना भी हमारा ड्राइंग्स है इसको बस टाइम पीरियड के साथ इंटू किया, प्रोडक्ट निकल गया। टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे लिख लिया, उसको अपने फॉर्मूला में डाल दिया। 4 लाख जो रेट है वो, और 1/12 आपका कांस्टेंट चलता है। और सिंपल मेथड बहुत सिंपल है कि आपको हर एक बार टाइम पीरियड और रेट के साथ ड्राइंग्स को इंटू करनी पड़ती है, तो वो तो बहुत सिंपल है। प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला है जिससे तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। दोनों से तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे बेटा, एक बार आईओडी 5% लगाकर, एक बार आईओडी 10% लगाकर। सिंपल प्रोडक्ट दोनों मेथड। तो तुम्हारा क्या होगा, आज ये दोनों मेथड की प्रैक्टिस हो जाएगी और हर एक क्वेश्चन इजीली बनने लगेगा। अब बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होगा कि मैम 28 फरवरी है तो हम कौन सा टाइम पीरियड लेंगे। बेटा देखो, 31 मार्च को बुक्स बंद होती है, तो 28 फरवरी तो गया, सिर्फ मार्च का 1 महीना बचाना, तो बस 1 महीना लिखोगे टाइम पीरियड में, ठीक है। बस दैट्स इट। ये मुझे होमवर्क में बना के कमेंट सेक्शन में होमवर्क चाहिए, और मैं देखूंगी कि कितने बच्चों ने सीरियसली होमवर्क किया है। आज की क्लास के लिए इतने ही मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां हम एवरेज टाइम पीरियड इन सभी का बाप वर्जन सीखेंगे, जिससे तुम्हारा मैक्सिमम टाइम बच जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, कि तुम कोई भी अपडेट मिस ना कर पाओ। और नेक्स्ट 100 डेज में हम अपने अकाउंट्स, बीएसटी, इंग्लिश, एंटरप्रेन्योरशिप और पेंटिंग के सारे सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। आई होप तुम साथ साथ बीएसटी और इंग्लिश भी कर रहे होगे। पेंटिंग, ईटीपी और पीएचई बच्चा हम आराम से भी करेंगे, तो विथ टाइम तुम्हारा वो कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हारे मिड टर्म या प्री बोर्ड्स या मेन एग्जाम आते तक मेन तुम्हारे लिए ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। आई एम सो सॉरी मैं तुम्हें इको नहीं पढ़ा रही हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको इको में अच्छे से अच्छा गाइड कर पाऊं। बट अकाउंट्स, बीएसटी, इंग्लिश में 100 दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी, साथ ही साथ पीएचई, पेंटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप में भी। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बच्चा पार्टी, बाय।